नमस्कार, स्वागत है आपका काबिल गुरु पर। तो यदि आपको यह जानना है कि दी हुई संख्याओं का मस भाग विधि से कैसे निकालते हैं या फिर दी हुई संख्याओं का मस गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए इसको एक ठो सवाल के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं। तो देखिए सवाल दिया गया है 48, 64, 72 इन तीनों का मौसा निकालना है, HCF निकालना है। तो देखिए इन तीनों संख्याओं का मौसा आप दो विधि से निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि होता है और एक भाग विधि होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भाग विधि से मौसा कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। तो देखिए भाग विधि से निकालने के लिए सबसे पहले जो छोटी वाली संख्या होती है उससे भाग दे देते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी वाली संख्या में। तो देखिए छोटी वाली संख्या 48 है और 48 से बड़ी वाली संख्या 64 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 64। ठीक है, अब देखिए 48 से भाग दे देंगे 64 में, तो देखिए एक बेर जाएगा भाग, एक बेर भाग जाएगा तो 48 से कम 48 हो जाएगा। अब देखिए इधर 4 में से 8 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा हासिल लेके 14, तो 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ पर 5 बचा है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब देखिए जो शेष बचा है या जो शेष बचा है घटाने पर, अब इससे भाग दे देते हैं इसमें। ठीक है, जिससे आप भाग दे रहे हैं 64 को उसी में भाग दे देते हैं जो शेष बच रहा है। तो देखिए अब इस 16 का भाग दे देंगे 48 में, तो देखिए 48 में भाग दे देंगे किसका, 16 का। तो देखिए 16 तिहाई 48, 48 पूरा का पूरा कट जाएगा 3 बेर में 16 से। ठीक है, तो यहाँ पर कट्टन, यहाँ पर भी कुछ नहीं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इस 16 से यह 48 पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, तो अभी यहाँ जो 16 बचा है इस 16 से तीसरी जो संख्या बची थी अभी 72 उसमें भाग देंगे। तो चलिए 16 से 72 में भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 16 और भाग दे देंगे किस में, 72 में। तो देखिए यदि आप भाग देंगे तो 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तिहाई 48, 16 चौक को 64, तो देखिए 4 बेर जाएगा, 16 चौक को 64, तो यहाँ पर हो जाएगा 64। अब घटा दीजिए तो देखिए यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 8, 8 बचा। अब देखिए और यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा, कुछ नहीं, तो यहाँ पर 8 बचा है। तो क्या करते हैं कि जो शेष बचता है उसी से भाग दे देते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए 16 में भाग दे रहे हैं हम लोग 8 का। अब इसके बाद देखिए 8 का भाग दीजिए, तो 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 8 से 16 पूरा का पूरा कट जाएगा। तो अब देखिए इस 72 के आगे कोई और संख्या नहीं बचा है, तो यही जो 8 है यही आपका मस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे मस बराबर 8। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का जो मस है वो 8 आ जाएगा। अब चलिए इन तीनों संख्याओं का मस गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। तो देखिए यदि आप इन तीनों संख्याओं का मस गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो ये नहीं है कि इसका आंसर जो है कि मस जो है कि बदल जाएगा, मस 8 ही रहेगा लेकिन विधि बदल जाएगी। ठीक है, तो अब चलिए इन सभी संख्याओं का गुणनखंड विधि से मस कैसे निकालते हैं देख रहे हैं। तो देखिए गुणनखंड विधि से निकालने के लिए सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं। अब इस 48 को किसी संख्या से काटेंगे और देखेंगे कितने बेर में यह 48 पूरा का पूरा कट जा रहा है। तो देखिए 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौक को 8, फिर 2 से कट रहा है तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कट रहा है तो 2 छक्का 12, अभी भी 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6। अब देखिए 3 है तो 2 से नहीं कटेगा, यह 3 से कटेगा, तो यहाँ पर 3 से काट देंगे, 3 एक कम 3। अब देखिए यह 48 पूरा का पूरा कट गया, अब बचा 64, तो 64 को भी ऐसे ही काटेंगे। तो देखिए 64 हो गया, अब इसको भी अभाज्य गुणनखंड करके काटेंगे। तो देखिए 64 भी 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 से 32 कट रहा है तो काटेंगे तो 2 एक कम 2, एक बचा है ये हो जाएगा 12, तो 2 छक्का 12। अब देखिए 16 2 से कट रहा है तो काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा,
अब फिर 2 से काट देंगे 8 को, तो 2 चौक को 8। अब 2 से काट दीजिए तो 2 दूनी 4। अब 2 से काट दीजिए फिर तो 2 एकम 2, 64 भी पूरा का पूरा कट गया। अब बचा 72, तो 72 को अब काट देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए 72 भी 2 से कट रहा है, तो चलिए 72 को भी 2 से काट रहे हैं। तो देखिए 2 त्याई 6 हो जाएगा, 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा, तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। 36, 36 भी 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे, तो 2 एकम 2, 1 बचा है यहाँ का तो ये हो जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16। अब देखिए 2 से काट दीजिए 18 को, तो 2 नवा 18 हो जाएगा। 9 अब 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे 9 को, तो 3 तिली के 9। अब 3 बचा है तो 3 से काट देंगे इसको भी, तो 3 एकम 3। अब देखिए 72 भी कट गया पूरा का पूरा। अब इन तीनों संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो देखिए अब इनको अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर इनके सभी अभाज्यों संख्याओं को जिससे जिससे काटे हैं उनको गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों का गुणा के रूप में जो जिससे जिससे काटे हैं उनको लिख लेते हैं। तो देखिए 48 का लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब 64 का देखिए तो 64 का कट 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो 2 है 64 का। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 72 का लिखेंगे तो 72 में 2 ठो 2 नहीं 3 ठो 2 है और 2 ठो 3 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। देखिए अब इसके बाद देखते हैं कि इन सभी संख्याओं में इन सभी गुणनखंडों में कौन कौन सा गुणनखंड कॉमन है। तो देखिए जो जो कॉमन रहेगा उसको अंडरग्राउंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है तो इसको अंडरग्राउंड, अब यहाँ पर यह वाला भी है तो इसको भी, और यहाँ पर यह वाला भी है तो इसको भी कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए कोई नहीं मिल रहा है, यह 2 इसमें तो मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, और यह 3 जो है इसमें मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। तो ये सभी तीनों में नहीं कॉमन होंगे, ठीक है। तो जब तीनों में नहीं कॉमन होंगे तो उनको नहीं लिखेंगे, केवल 3 ठो ही कॉमन है। तो इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे तो मौसा जो है कि HCF निकल के आ जाएगा। तो चलिए इन तीनों का गुणा कर रहे हैं। तो देखिए गुणा करेंगे तो 2 और गुणे 2 और गुणे 2, 3 ठो हो गया। अब तीनों का गुणा करिए तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, देखिए आ गया कि नहीं मौसा 8, इसका भी मौसा 8 आ गया। गुणनखंड विधि से भी 8 आ गया मौसा, और भाग विधि से भी मौसा इन तीनों का 8 ही आया था। तो यदि आपको भाग विधि से किसी संख्या का मौसक कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से किसी संख्या का मौसक कैसे निकालते हैं समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो के बारे में एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।